नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हम राजस्थान पटवारी के अंदर जो मैथ्स आ रही है तो उसके हम टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आज हमारा पहला टॉपिक औसत है, तो औसत के हम क्या करेंगे, इसको बेसिक से संबंधित चीजें प्रयास करेंगे, यानी चीजें हम बेसिक शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे इसमें हम शॉर्ट टिक्सों के अनुसार स्पीड को हम बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो हम पहले तो जैसे मान लो आज औसत है, ठीक है, तो औसत में क्या होता है, यानी किसी चीज का बीच का मान। अब जैसे मान लो औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया है कि कहता है कि 5 आमों का वजन दे रखा है, यानी एक आम है, यानी 5 आम है, उसमें पहले का 50 किग्रा, 60 किग्रा, 55 किग्रा और 40 किग्रा और 45 ग्राम है। ठीक है, यानी ग्राम में, तो उनका औसत वजन ज्ञात करो। औसत वजन का क्या सूत्र होता है, औसत का राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यानी हम क्या करेंगे, जो भी हमारी राशि दे रखी है इन राशियों का हम योग करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमें इनका औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, राशियों का योग। तो राशियों का योग क्या होगा, 50 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 45। तो ठीक है, ये राशि दे रखी है। अब इन राशियों का योग, राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या है कितनी, जितनी राशि है उतनी ही संख्या होगी, यानी जितनी राशि है कितनी, 1 2 3 4 5 है, तो यानी 5 का भाग दिया हमने। अब इसको जोड़ा, 50 और 60 110, 110 में हमने 50 जोड़ा, 160, 160 में हमने 40 जोड़ा, 200 और 200 में 45 जोड़ा, 245 और ये 5 ये रहा, तो यानी 250। तो हम 250 में 5 का भाग दिया, तो हमारा क्या है, बराबर में 50। तो यानी हमारा 5 आमों का औसत वजन क्या है, 5। यानी औसत का मतलब होता है कि किसी संख्या का ऐसा बीज का मान जो हर एक में समान हो, यानी हर एक का मतलब प्रत्येक संख्या में। यानी जो 50 है, यानी जो 50 औसत है, यानी एक आम का वजन भी 50 है, दूसरे आम का भी वजन 50 है, तीसरे आम का भी वजन 50 है, चौथे आम का भी वजन है। यानी वो ऐसा एक बीज का मान हमने निकाला है जो हर एक में समान हो, यानी प्रत्येक चीज में क्या हो, उसका मान समान हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसका खर्चा है दिन का, जैसे एक व्यक्ति है, उसका खर्चा है, कभी 3 रुपए खर्च करता है, कभी 5 रुपए खर्च करता है और कभी 4 रुपए खर्च करता है। ठीक है, एक दिन का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका औसत खर्च कितना हुआ, तो एक दिन, मान लो एक दिन उसने 3 रुपए खर्च किया, फिर 5 रुपए खर्च किया, फिर 4 रुपए खर्च किया, तो उसका औसत खर्च बताना है, यानी उसका ऐसा 20 का मान बताना है जो हर एक दिन उसका समान रहे। तो हमने जैसे किया 3 और 5 8 और 8 और 4 12, तो 12 में हमने 3 का भाग दिया, हमारा क्या है 4। तो यानी एक दिन का हमारा एवरेज खर्च कितना है, 4। यानी पहले दिन का भी खर्च हमारा 4 है, उस दूसरे दिन का भी खर्च हमारा 4 है और तीसरे दिन का भी खर्च 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम औसत इस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम 3 को, इस औसत खर्च को हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, कुल राशियों की योग आ जाता है। ठीक है, तो अब हमारी ये चीजें में बेसिक सी चीज थी, तो ये हमने कर लिया। औसत का मतलब होता है जो हम औसत निकालते हैं वो औसत हर एक राशि का मान होता है, यानी उस एक दिन का भी वही मान होगा, दूसरे दिन का भी वही मान होगा, तीसरे दिन का भी वही मान होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पहला क्या करा है, तो किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 18 किग्रा है, तो तथा 10 छात्राओं का औसत वजन 13 किग्रा है, तो बताओ कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का औसत वजन ज्ञात करो। ठीक है, जैसे कहता है कि 15 छात्रों का औसत वजन कितना है, 18, यानी 15 छात्र है, उसका औसत वजन कितना है, 18। यानी एक दिन का भी 18 है, 2 दिन का भी 18 है, तीसरे दिन का भी, यानी उसका एक 20 का मान हमने कितना निकाला, 18। तो हम पहले क्या करेंगे, छात्रों का औसत निकालेंगे, फिर बाद में छात्राओं का औसत, यानी बाद में 10 छात्राओं का औसत वजन कितना है, 13। ठीक है, तो देखो पहले हमने छात्र, इसने लास्ट में पूछा है कि सभी छात्र छात्राओं का औसत वजन ज्ञात करो। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, राशियों का योग निकालेंगे, यानी संख्या निकालेंगे। तो पहले हम किसी छात्रों का योग निकालेंगे, फिर छात्राओं का योग निकालेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं का योग करके इसके अंदर भाग दे देना, जिससे हमारे क्या आ जाएगा, छात्रों और छात्राओं का औसत। ठीक है, तो अब हमारे पास छात्रों और छात्राओं की संख्याओं का योग कितना है, तो छात्र हमारे पास 15 है और छात्राएं हमारे पास कितनी है, 10 है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों इसका योग निकालेंगे, योग निकालने के बाद टोटल संख्याओं का भाग, टोटल संख्या इसमें क्या क्या चीज है, छात्र छात्राओं को औसत निकालना है, ना कि हमें अलग अलग निकालना है।
अगर क्वेश्चन में पूछता है छात्र का औसत ज्ञात करो, छात्राओं का औसत ज्ञात करो, इसने पूछा छात्र छात्राओं का औसत ज्ञात करो, तो छात्र छात्राओं का औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, छात्र की संख्या और छात्राओं की संख्या, तो दोनों का योग करेंगे, फिर इसका उपभाग देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, छात्र छात्राओं का औसत। ठीक है, तो 15 का हमने 18 से भाग दिया, कितना आता है, गुणा किया हमने, गुणा किया तो कितना आता है, तो जैसे 18 का पहाड़ा 5 और बोला, कितना आया, 18 पिंचू 90, अस्सी लगी 9। ठीक है, 18 पिंचू क्या आता है, 90। तो 18 का 1, 18 और 9 27, तो यानी कितना है, 270। तो यानी कितना है हमारा, 270। फिर इसकी गुणा हमने इससे की 130, फिर हमने 15 और 10 का जोड़ा, कितना है, 25, तो दोनों का योग किया, कितना है, 400। ठीक है, तो 400 में 25 का भाग देते हैं तो हमारा कितना आता है, 16। तो यानी हमारा छात्र छात्राओं का औसत कितना आया, 16। छात्र छात्राओं का औसत कितना आया, 16। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पहला हुआ है। अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं। ठीक है, तो चीजें बिल्कुल आसान है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन दूसरे क्या कह रहा है कि 15 छात्रों का औसत वजन दे रखा 28 किग्रा। यदि अध्यापक के भार को सम्मिलित कर लिया जाए तो उनके औसत भार में 2 किग्रा का वृद्धि हो जाती है। फिर बताओ अध्यापक के भार कितना हुआ। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले हम इसको डिटेल से करते हैं, फिर इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला लगा के करते हैं। ठीक है, तो हम पहले चीजों को जान लेते हैं। क्या कह रहा है कि भाई जैसे 15 छात्र है, उनका औसत वजन दे रखा है कितना, 28 किग्रा। ठीक है, यानी एक छात्र का औसत वजन भी 28 है, दूसरे का भी 28 है, इस प्रकार 28 छात्रों का औसत वजन कितना, 28 किग्रा। तो कुल वजन कितना हुआ, तो कुल वजन हमारा कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 28 × 15, 28 के 15 से गुणा कर देते हैं। 15 8 क्या आता है, 120, 15 8 क्या होता है, 120, अच्छी लगी 2, तो 15 दूनी 30 और 2, 15 दूनी 30 और 2 32, नहीं 15 8 120, 120 यानी अस्सी लगी 12, तो अस्सी लगी कितनी, 12। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 30 और 2 30 और 12 42, यानी 420। ठीक है, तो इसका हमारा कितना है, कुल वजन 420 है। फिर ये कहता है कि अध्यापक के भार को सम्मिलित कर लिया जाए, तो यानी अध्यापक को सम्मिलित करते हैं, अध्यापक को सम्मिलित करते हैं। जब हम अध्यापक को सम्मिलित करते हैं तो हमारा संख्या कितनी हो जाएगी, 16। ठीक है, जब अध्यापक को सम्मिलित करते हैं तो हमारी संख्या 16 होगी। तो उसमें कहता है कि औसत में यानी इस औसत में 2 किग्रा की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, पहले तो हमारा 15 था, यानी 15 छात्र थे, उसका वजन 28 था औसत। ठीक है, जब हमने अध्यापक को सम्मिलित किया तो हमारे पास क्या हो जाएगी, संख्या कितनी हो जाएगी, 16, और औसत वजन कितना हो जाएगा, 28 + 2 यानी 30। तो यानी 16 का वजन कितना हुआ हमारा, 30 है ना। 16 व्यक्तियों का वजन कितना हुआ हमारा, 30। तो कुल वजन कितना हो जाएगा, तो कुल वजन हो जाएगा 16 × 30, तो हमने गुणा किया, 16 में 16 नंबर 16 48, तो यानी 480। हम क्या करेंगे, इस 16 व्यक्तियों के टोटल वजन में से हम इस 15 छात्रों का वजन घटा देंगे, क्योंकि 16 व्यक्तियों के वजन में से 15 व्यक्तियों का वजन घटाएंगे। जो एक व्यक्ति का वजन बचेगा वो कौन सा होगा, अध्यापक ही तो होगा। तो यानी जो टोटल 16 व्यक्ति थे, उस 16 व्यक्तियों के वजन में से हम क्या घटा रहे हैं, यानी 15 व्यक्तियों का वजन कितना है हमारा, 420। ठीक है, तो 16 व्यक्तियों के वजन में से 15 व्यक्तियों का वजन घटाया, तो हमारा जो एक व्यक्ति का वजन बचा वो कौन है, अध्यापक। तो उस अध्यापक का वजन हमारा कितना होगा, 0, 8 + 2 = 6 और 0, यानी 60 किग्रा होगा, यानी 60 किग्रा। तो उस नए अध्यापक का वजन कितना होगा, 60 किग्रा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, अब हम चीजें समझ में आ चुकी है। तो पहले 15 व्यक्तियों का टोटल वजन निकालेंगे, फिर 16 व्यक्तियों का टोटल वजन निकालेंगे, 16 में से उस 15 व्यक्तियों टोटल वजन में से घटा देंगे, घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो हमारी क्या होगी, उस नए व्यक्ति का वजन। ठीक है, अब हम देखो नए व्यक्ति के वजन के लिए क्या सूत्र है, इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो नए व्यक्ति का वजन, तो नए व्यक्ति के वजन में क्या करेंगे, पुराना औसत प्लस कुल संख्या यानी कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल संख्या इनटू में
औसत वर्दी इनटू में औसत वर्दी। तो ये हमारा सूत्र होता है फॉर्मूला का। ठीक है, जब हमें नए व्यक्ति का वजन निकालना, पुराना हमारा औसत है कितना, पुराना औसत हमारा कितना है 28 किग्रा, और प्लस कुल व्यक्ति कितने हुए, तो यानी 15 व्यक्ति तो थे ही, उसमें एक अध्यापक जुड़ने पर कितना हो गए 16 हो गए, तो टोटल व्यक्ति वर्ग कितना हो गए 16, और औसत में वृद्धि कितनी हो रही है 2, यानी एक व्यक्ति में भी 2 की वृद्धि हो रही है, 2 में भी 2 औसत की वृद्धि हो रही है, तीसरे में 2 औसत की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार 16 व्यक्तियों में 2 की वृद्धि हुई है, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई हमारी 2 की वृद्धि हुई है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 28 प्लस 16 के गुणा 2 से 32, और 28 और 32 कितने हमारे 60, तो 60 किग्रा हमारा आंसर है। ठीक है, ठीक है। जब नए व्यक्ति का वजन निकालना है तो हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखो यानी 15 व्यक्तियों तक औसत वजन 28 ही रहेगा, क्योंकि 15 व्यक्ति उसने बोला कि 15 व्यक्तियों तक उसका वजन 28 है। जब नया व्यक्ति जुड़ा तो नया व्यक्ति जुड़ने के बाद क्या हुआ, उसके 2 यानी उसके औसत में 2 वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यानी 16 व्यक्तियों में कितनी वृद्धि हुई है, तो यानी 16 व्यक्तियों में उसकी वृद्धि कितनी हुई है 32। ठीक है, तो 16 व्यक्तियों में उसकी वृद्धि कितनी हुई है 32 वृद्धि हुई है। तो उस पुराने औसत में जितनी वृद्धि हुई है उसको जोड़ने पर हमारा क्या आ जाएगा 60 किग्रा हमारा क्या आ जाएगा नए व्यक्ति का वजन। ठीक है, तो हमने चीजों को और भी समझाने की कोशिश की। तो आप ये शायद ध्यान रखो कि 15 छात्रों तक तो औसत वजन 28 ही है। ठीक है, और 15 छात्रों के बाद जब नया अध्यापक जुड़ा तब उस अध्यापक की छात्रों से कितनी गुना वृद्धि हुई है, यानी 15 छात्रों तक उसके 28 ही रही। जब अध्यापक जुड़ने के बाद तो उस छात्रों से अध्यापक की जो उम्र है कितनी ज्यादा है 32 साल ज्यादा है ना। तो 15 तक तो उसके 28 ही थी, जब छात्र जुड़ने के बाद उस छात्रों से उसकी जो उम्र कितनी ज्यादा है, यानी औसत है, उसका भार कितना ज्यादा है 32 है। तो 28 और 32 को हमने जोड़ा हमारा क्या आ जाएगा 60 किग्रा। तो ये हमारा कौन सा हुआ दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार हम फॉर्मूला लगाना है, पुराना औसत में जितनी संख्या हो रही है 15 था, एक जोड़ा 16 इंटू 2 किया 32 आ गया, ये हमारा आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। ठीक है, तो पहले हम चीजों को धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद हम चीजों को पकड़ पाएंगे, फिर हम आसानी से और तेज करेंगे। ठीक है, कहता है तीसरा कि 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 5 नए छात्र और शामिल हो गए, यानी 5 नए व्यक्ति आ जाने से उनकी औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। ठीक है, पहले हम इसको करते हैं पहले डिटेल में, जैसे हम पहले करते हैं, जैसे मान लो 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। ठीक है, 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु कितनी हो जाएगी 200। 10 इंटू 20 किया तो कितना आ जाएगी 200। ठीक है, उसके बाद कहते हैं 5 नए छात्र आ गए, यानी 5 नए छात्र आने से, तो 5 नए छात्र आने से तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी 15। तो 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी, क्योंकि उसने बोला है कि उनके औसत में 1 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी 10 में तो उनकी 20 औसत थी, जब 5 को हमने शामिल किया, तो 5 को हमने उसमें शामिल किया तो हमारे औसत में कितनी वृद्धि हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है। तो हमारे औसत आयु कितनी हो जाएगी 21 वर्ष। औसत आयु हमारी कितनी हो जाएगी 21 वर्ष। ठीक है, तो कुल आयु हमारी कितनी हो जाएगी, तो 15 के हम 21 को गुणा करते हैं, 15 इंटू 21, तो 15 इंटू 21। ठीक है, तो 15 का पढ़ा एक बार बोला, 15 का 5 80 लगी 1, तो 15 दूनी 30, 30 और 1 31, तो 315। ठीक है, तो 315 तो हम क्या करेंगे 15 व्यक्तियों के, यानी जो हमारा इस 15 व्यक्तियों की आयु में से, यानी टोटल आयु में से 10 व्यक्तियों की टोटल आयु घटा देते हैं, यानी 15 व्यक्तियों की टोटल आयु में से 10 व्यक्तियों की आयु घटा देते हैं, जो बचेगा वो हमारा क्या होगा 5 व्यक्तियों की आयु होगी, तो घटाया तो हमारा क्या है 315 में से 200 घटाया तो हमारा क्या बचा 115। ठीक है, तो 115 हमारा आई है, उस 115 हमारा क्या है 5 व्यक्तियों की टोटल आयु, यानी 5 व्यक्तियों की आयु कितनी है, 5 व्यक्तियों की आयु, 5 व्यक्तियों की आयु हमारी कितनी है 115। ठीक है, अब इसने पूछा कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करो, इसने बोला 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करो। तो 5 नए विद्यार्थियों की जो आयु हमारी कितनी है टोटल 115 ही है, तो हमें उनकी औसत आयु बतानी है।
तो टोटल आयु में से यानी राशियों की संख्या में और राशियों के योग में यानी टोटल आयु 5 व्यक्ति की आयु में उन 5 व्यक्तियों की संख्या का भाग देंगे। ठीक है, तो यानी हमारे औसत का क्या होता है, राशियों का योग यानी 5 व्यक्तियों की जो आयु का योग कितना 115 है और संख्या कितनी है विद्यार्थियों की 5, तो इसके अंदर हमने भाग दिया तो हमारा कितना आया 5 का भाग है इसमें दिया हमने कितना, ये 100 यानी 23, तो यानी हमारे औसत आयु कितनी है 23 वर्ष। ठीक है, तो हमें चीजें समझ में आ रही है। पहले हमें 10 व्यक्तियों की टोटल आयु निकाली, फिर 15 व्यक्तियों की टोटल आयु निकाली, तो उन 15 व्यक्तियों की टोटल आयु में से 10 व्यक्तियों की आयु घटाई तो हमारे पास 5 व्यक्ति बचे। उन 5 व्यक्तियों की टोटल आयु आई है, उन 5 व्यक्तियों की टोटल आयु में हमें क्या ज्ञात करना है, उनकी औसत आयु ज्ञात करनी है। टोटल 5 व्यक्ति टोटल आयु में 5 व्यक्तियों का भाग देंगे, जिससे उन 5 व्यक्तियों की औसत आयु हमें निकल के आ गई 23 वर्ष। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले से करते हैं जिससे चीजें और आसान हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूले हम करेंगे क्या इसने पूछा है 5 नए विद्यार्थियों की औसत, यानी नया औसत हमें बताना है। ठीक है, तो हमें नया औसत बताना है। नए औसत के लिए हम क्या करेंगे, हमारा सूत्र होता है पुराना औसत, ठीक है, प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी कुल संख्या लिख लेते हैं, कुल संख्या इंटू औसत वर्दी और बटा में नए व्यक्ति। ठीक है, तो ये चीजें कैसे ये अभी बताते हैं। ठीक है, तो पुराना औसत तो हमारे पास कितना दे रखा है, यानी 10 छात्रों का औसत वजन इसने दे रखा है कितना 20 वर्ष। ठीक है, अब ये कहता है कि जब 5 व्यक्ति जुड़े तब उसमें 5 व्यक्ति जुड़े तो उसके औसत में एक वर्ष की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल 15 व्यक्ति थे, तो 15 व्यक्तियों के औसत में एक वर्ष यानी एक औसत की एक वर्ष की वृद्धि हुई। तो 15 व्यक्तियों में तो एक वर्ष की वृद्धि हुई, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई, तो टोटल वृद्धि हुई 15 इंटू 1 किया तो 15। ठीक है, अब उसने पूछा है कि 5 नए व्यक्तियों का औसत बताना है, तो 5 नए व्यक्तियों के यानी ये एक तो 15 व्यक्तियों का औसत था, यानी जो एक था ये जो ये एक वर्ष है ये 15 जनों का औसत था। हमें तो 5 नए व्यक्तियों को निकालना है ना, तो 5 नए व्यक्तियों के लिए हम क्या करेंगे, नए व्यक्ति है कितने 5, नए व्यक्ति है कितने 5, तो 20 प्लस 15 इंटू 1 किया तो कितना आया 15 और बटा में 5, तो 5 के इसमें भाग दिया हमारा कितना आया 5 प्लस 3 बराबर 23, हमारे यहाँ से कितना है 23 वर्ष। ठीक है, तो ठीक है, अब चीजें एक बार और बताते हैं। देखो 10 व्यक्तियों तक तो उसका औसत कितना था, यानी 10 छात्रों तक तो उसका औसत कितना था 20 ही था, 10 छात्रों तक उसका औसत कितना था 20 ही था। जब 5 जनों को नए और शामिल कर लिए, नए शामिल करने पर कितना हो गए 15 हो गए, नए शामिल करने 15 हो गए, और 15 का हर एक व्यक्ति का एक वर्ष की वृद्धि हुई, दूसरे व्यक्ति की एक वर्ष वृद्धि हुई। इस प्रकार 15 व्यक्तियों में 15 वर्ष की वृद्धि हुई, 15 व्यक्तियों में 15 वर्ष की वृद्धि हुई। हमें उन जो हमारे जो 15 वर्ष की जो वृद्धि हुई ना, हमें उसका 5 व्यक्तियों की औसत वृद्धि बतानी, हमें 5 व्यक्तियों का हमें वृद्धि बतानी है, यानी 15 की 1 से गुणा की तो हमें क्या है 15 वर्ष आया, यानी 15 वर्ष की जो वृद्धि हुई है, तो हमें तो क्या करना है 5 व्यक्तियों की औसत वृद्धि बतानी है। तो 5 व्यक्तियों की औसत वृद्धि बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो टोटल जो वृद्धि होगी, यानी जो हमारी टोटल वृद्धि होगी, उस टोटल वृद्धि में हम क्या कर देंगे, व्यक्तियों की संख्या का भाग दे देंगे। जो हमें औसत वृद्धि निकालनी है, 5 व्यक्तियों की औसत वृद्धि निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 5 का भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 3, तो हमने भाग दिया तो हमारा कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो 20 और 3 को हमने जोड़ा तो हमारा कितना आया 23, तो 23 वर्ष हमारा क्या आया, हमारे 5 नए व्यक्तियों का औसत। ठीक है, आज के लिए इतने करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।